तो कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ वोटर कार्ड की सभी प्रॉब्लम का सलूशन एक ही वीडियो में। चलिए पहली प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। पहली प्रॉब्लम है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके पास कुछ इस प्रकार करके मैसेज आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने नंबर लिख रखा है, इधर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, कुछ इंग्लिश में करेक्टर होंगे, कुछ नंबर्स में होंगे, उसके बाद लिखा होगा BLO और एसिड। इस प्रकार करके आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता चल जाएगा। चलिए दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है बिना स्टेटस चेक करे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वोटर कार्ड बन गया है। दोस्तों इसका पता आपको एक SMS के द्वारा सूचित किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एप्लीकेशन नंबर होगा शुरुआत में, जैसे कि मैं डाल देता हूँ, देखिए इधर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, उसके बाद लिखा होगा हैज़ बीन अप्रूव्ड। आगे समझ में दोस्तों। चलिए अब तीसरी प्रॉब्लम लेते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है कि ई पिक जनरेट होने में कितना टाइम लगता है। तो ई पिक जनरेट होने में दोस्तों मैक्सिमम 10 से 15 डेज लगते हैं। हाँ दोस्तों, 10 से 15 डेज। चलिए अब तीसरी प्रॉब्लम लेते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है कि बहुत से लोगों की आई है कि हियरिंग शेड्यूल को लेके। तो दोस्तों मैं बता दूं, बहुत से स्टेट में हियरिंग शेड्यूल नहीं है, लेकिन बहुत से स्टेट में हियरिंग शेड्यूल है। यदि आपके पास मैसेज आता है कुछ इस करके, देखिए मैसेज आएगा, पहले आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, फिर लिखा होगा हियरिंग शेड्यूल प्लीज़ विजिट, ऐसे करके होगा। तो आपको ERO ऑफिस जाना पड़ेगा, तब जाके आपका एक्सेप्टेड होगा। चलिए अगली प्रॉब्लम लेते हैं। अगली प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मेरा पहचान पत्र बन गया है लेकिन घर नहीं आया, तो मैं क्या करूँ। इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं। चलिए मैं बताता हूँ। आप तो पहला फॉर्म नंबर 001 भर सकते हैं। लॉस्ट के उसके ऊपर डुप्लीकेट कॉपी मंगाने के लिए घर पे पोस्ट द्वारा रीजन में आप लिख सकते हैं लॉस्ट या डैमेज, अगर नहीं आया आपके घर तो। दूसरा तरीका है आप इसे किसी भी CSC सेंटर से प्रिंट करवा सकते हैं। और तीसरा तरीका है आप इसे किसी वोटर सर्विस केंद्र से भी प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम है कि यदि पहचान पत्र बन जाने के बाद कोई चीज़ गलती हो जाए तो क्या आप इसे सुधार कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा सुधार के लिए। उसके बाद आपका ये मैक्सिमम 30 से 35 डेट्स तक पूरा हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि बदल जाएगा आपका। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम है बहुत से लोगों का एक्सेप्टेड होने के बाद ई पिक जनरेट नहीं होता। दोस्तों वैसे प्रॉब्लम बहुत कम लोगों के साथ होती है, लेकिन यदि आपका ई पिक जनरेट होने में वैसे मैक्सिमम 10 to 15 डेज लगते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं आपको मैक्सिमम 30 से 35 डेज तक इंतज़ार कर लीजिए। अगर फिर भी आपका ई पिक जनरेट ना हो तो आप रीअप्लाई कर दीजिए, आपका ई पिक दूसरे फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। अब अगला है कि हम अपना वोटर, अगर हमारे पास 2 वोटर कार्ड हैं तो कटवाएं कैसे। तो उसके लिए आपका फॉर्म 7 भरना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं कि दूसरी प्रॉब्लम है कि क्या हम फ़ोन से वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नो दोस्तों। इसके लिए आपके पास CSC ID होनी चाहिए, तभी आप इसे फ़ोन से या कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल है क्या आपको जब वोटर कार्ड प्रिंट करवाने जाएंगे तो चार्ज देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इसे घर पे मंगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत सी जगह पे फ्री भी है, बहुत सी जगह पे 25 रुपीज़ चार्ज भी लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वोटर कार्ड लेने जाएंगे तो 25 रुपीज़ आपसे मैं लेंगे ही, क्योंकि वो होगा PVC चार्ज। यानी कि पहले आपको प्लास्टिक का, इस बार आपको प्लास्टिक का कार्ड मिल रहा है, पहले आपको किसका मिलता था, कागज़ का। और कागज़ की इतनी प्राइस नहीं थी, लेकिन प्लास्टिक की है, इसलिए आपको 25 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है क्या वोटर कार्ड यानी कि ई पिक जनरेट होने के बाद कितने दिन के बाद वोटर लिस्ट में नाम
जुड़ जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों 2 डेज़। देखिए दोस्तों, यदि आप 2 डेज़ के बाद, जैसे कि मान लीजिए आपका ई पिक जनरेट आज हुआ है, यदि आप सर्च करते हैं तो उधर लिखाएगा नॉट फाउंड। तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आपको उसके 2 दिन बाद ट्राई करना है, आपका 100% हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम है दोस्तों कि NVSP की साइट वर्क नहीं करती फ़ोन से भरते समय, तो हम कैसे वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं? तो आपको दोस्तों इसके लिए सिंपली एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है, वोटर हेल्पलाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फील्ड वेरीफाइड का? मैं आपको बता दूं, ये आप स्टेटस चेक करने पर ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। और आपको बता दूं, फील्ड वेरिफिकेशन के लिए बहुत सी जगह लोग घर पे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करते हैं, बहुत सी जगह नहीं करते। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।